हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं हूँ यीशु मसीह का एक चेला शशिकांत, और मैं आया हूँ प्रभु के वचनों के साथ, जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 1 का सबसे लास्ट पद, 1 का 80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में देखते हैं, जो जब तक इज़राइल पर प्रकट होने का समय नहीं आया तब तक वह जंगलों में रहा। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक याजक का पुत्र है मेरे प्रियो, जिसका नाम है जकर्या। एक जकर्या याजक का पुत्र यूहन्ना था। उसके पिता के पास हर एक सब कुछ सुविधा था, फिर भी उसने क्या किया, वो जंगलों में रहकर वो आत्मा में बलवंत होता गया। वचन हमें बताता है, वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। वह आत्मा में क्यों बलवंत होता गया उसको हम देखेंगे। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और जंग इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में रहकर आत्मा में बलवंत हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम ये वचन हमें बताता है मेरे प्रियो, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला छोटा था तब वो अपने माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तब से वो जंगलों में रहने लगा। क्यों जंगलों में रहने लगा? क्योंकि उसको आत्मा में बलवंत होना था मेरे प्रियो। अगर आपको भी अगर आत्मा में बलवंत होना है तो आपको भी जंगलों में जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के विषय में भी हम जानते हैं मेरे प्रियो, जो इसी लूका रचित सुसमाचार 5 का 16 पद में बोलता है, 5 का 16 पद में बोलता है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी खुद जंगलों में जाकर प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करते थे? कि यीशु मसीह भी क्या हो, आत्मा में बलवंत होते जाए। एक बालक यूहन्ना जो जब तक ये इज़राइल पर प्रकट होने का दिन नहीं आया तब तक वो जंगलों में रहकर क्या किया, आत्मा में बल प्राप्त किया। आत्मा में बल प्राप्त करना मतलब वो क्या किया, प्रार्थना किया। हालेलुया। एक जंगल मेरे प्रियो, एक जंगल ऐसी जगह होता है जहाँ पर एक शांति रहती है, जहाँ पास कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, कोई आपको छेड़ता नहीं, कोई आपको बुलाता नहीं, बल्कि एक जंगल एक शांत वातावरण को बताता है हमें। हालेलुया। जहाँ पर यीशु मसीह जाकर प्रार्थना किया करता था। आज भी मेरे प्रियो, विश्वासी लोगों के जीवन में प्रार्थना एक अहम अहम मुद्दा हो जाता है। एक ऐसा ऐसा हथियार जिससे आप हर एक प्रकार के स्वर्गीय आशीषें पाते हो। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता तो उसका आत्मिक जीवन क्या हो जाता है, मर जाता है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता तो उसका जीवन आत्मिक रूप से वह जीवन लौदीकिया की कलीसिया के विषय में हो जाता है, जो कि एक गुनगुना कलीसिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमें आत्मा में बढ़ना है तो हमें जंगलों में जाना पड़ेगा, वो भी उस जंगल में मेरे प्रियो जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना के विषय में हम पढ़ते हैं, बालक बढ़ता गया और आत्मा में बलवंत होता गया। कहाँ बलवंत हुआ? जंगलों में। और यीशु मसीह कहाँ प्रार्थना करने के लिए जाता था? जंगलों में। मेरे प्रियो, आपके लिए हर एक वो परिस्थिति जो आपको चोट पहुंचाता है, जो आपको दुख देता है, वो आपके लिए जंगल है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जो वो हर एक परिस्थिति जो आपको चोट पहुंचाता है, ऐसी हर एक परिस्थिति आपके लिए एक जंगल है। आप वहीं से प्रार्थना करना चालू करें। जिस परिस्थिति में आप हैं वहीं से आप प्रार्थना चालू करें। चाहे आप किसी चीज़ की भी आपको घटी हो, चाहे आपको आत्मिक रूप से घटी हो, आप वहीं से प्रार्थना करना चालू करें। जिस स्थान से आप प्रार्थना करना चालू करेंगे, जिस परिस्थितियों से आप प्रार्थना करना चालू करेंगे, उसी समय से आप आत्मा में बलवंत होते जाओगे। हालेलुया। और इसका जीता जागता सबूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम जानते हैं। हालेलुया। जिससे सदूकी फरीसी भी एकदम आदर के साथ बात करते थे कि कौन है तू। हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मा में बलवंत होने के लिए
आपको जंगलों में जाना पड़ेगा। और वह जंगल ये नहीं कि बड़े बड़े पेड़ वाले जंगलों में आप जाएं। वह जंगल ये है मेरे प्रियो कि आप हर एक उन लोगों के बीच में जा कर के, जहाँ जो लोग आपको शांति प्रदान नहीं करते, जो लोग आपको छेड़ते हैं, धिक्कारते हैं, ऐसे जंगलों में जाकर आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो। उन लोगों के लिए आप प्रार्थना करें जिसका जीवन अशांति में फैला हुआ है। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनका जीवन आज बुरी अवस्था में वो लोग धंसे हुए हैं। आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो जो लोग आर्थिक रीति से बहुत कमजोर हैं। तब आप आत्मा में बढ़ोगे। हालेलुया। यूहन्ना जंगलों में रहकर आत्मा में बलवंत हुआ, ऐसे ही बलवंत नहीं हुआ जंगलों में रहकर। बड़ा महायाजक का पुत्र होकर भी उसने क्या किया, जंगलों में रहना चालू किया। पहनता क्या था, ऊंट के रोम। खाता क्या था, टिड्डी। ऐसे ऐसे चीजों को खाकर पहनकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उतना बड़ा एक भविष्यवक्ता, उतना बड़ा भविष्यवक्ता, नए नियम का सबसे पहला भविष्यवक्ता, एक जंगलों में जाकर वो क्या करता था, आत्मा में बलवंत होता था। आत्मा में बलवंत होने का मतलब है प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ संगति करता था। मेरे प्रियो, अगर आज भी अगर हमें, आपको, मुझे आत्मा में बलवंत होता है तो हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। यीशु मसीह खुद आत्मा में बलवंत होने के लिए अपने हर एक कार्यों को छोड़कर, हर एक कार्य से समय निकाल कर परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, बात करने के लिए वो उस समय को अलग करता था और आत्मा में बलवंत होने के लिए सबों लोगों से दूर जाता था। मेरे प्रियो, अगर आप अच्छे स्थान में हो, अगर आप सभी लोग आपको आदर कर रहे हैं, तो आप उस समय में भी अपने लिए एक समय निकालें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, अगर आप बुरे लोगों के बीच में हो तब तो आप पक्का प्रार्थना करोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति तभी प्रार्थना करता है जब वो बुरी परिस्थितियों में होता है, संकट में होता है, तभी लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। लेकिन मेरे प्रियो, अच्छी अवस्था में भी परमेश्वर को आप याद करना सीखेंगे, तब आप आत्मा में बलवंत बनेंगे। यूहन्ना ऐसे ही आत्मा में बलवंत नहीं हुआ। उसने अपनी सारी जायदाद और शान और शौकत को छोड़कर, हर एक को कंफर्ट जोन को, हर एक को आरामदायक स्थितियों को छोड़कर वो जंगलों में रहा आत्मा में बलवंत होने के लिए। उस दिन के लिए वो बलवंत हो रहा था मेरे प्रियो, जिस दिन वो यीशु मसीह के आने के पहले वह भविष्यवाणी को सफल बनाए, जो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। जंगलों में एक आवाज सुनाई दे रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मा में बलवंत बनने के लिए प्रार्थना एक अहम हथियार है। एक प्रार्थना मेरे प्रियो आपको नीचे से ऊंचा चढ़ा सकता है, और अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो उस ऊंचाई से नीचे भी गिरा सकता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। आइए मेरे प्रियो, थोड़ी देर आंखों को बंद करके, जैसे यीशु मसीह सबों से अलग जाकर प्रार्थना में समय बिताते थे, वैसे ही आज ही से परमेश्वर के साथ हर एक चीज़ों से अलग जाकर प्रार्थना बिताने में अपना समय बिताएं। आइए थोड़ी देर आंखें बंद करके प्रभु की ओर ध्यान देंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आत्मा में बलवंत होने के लिए प्रभु जी जंगलों में जाता था। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम भी प्रार्थना करते हैं हम हर एक विश्वासियों के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर जिनका प्रार्थना जीवन नहीं है, प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी सहायता व मदद करें। हर एक बुरी परिस्थितियों में जो उनके लिए जंगल समान है प्रभु, हर एक उस जंगलों में पिता परमेश्वर, हर एक बुरी परिस्थितियों में होकर पिता प्रार्थना करने के लिए आप सामर्थ्य दें प्रभु जी। जितनों ने भी यह वचनों को सुना प्रभु जी, उन सबों को आशीष कर प्रभु, व उनके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कर, प्रार्थना जीवन में बढ़ोतरी कर, ऐसा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।